नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत। इसमें जो है हमने प्रथमा पाठा से लेकर के और हमने इसमें जो हमारे चतुर्दशा पाठा दिए गए थे 14 पाठ तक के, ये सभी हमने इनको समझ लिया है। आज हम इसका पंचदशा पाठा देखेंगे जो 15वां पाठ दिया गया है। और यदि आपने ये 1 से 14 तक के पाठ नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या आप इसको जो है प्ले लिस्ट पर जाकर भी इनको सभी पाठों को देख सकते हैं, या गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, सर्च करके भी आप जो है इन सभी चैनल वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इसका अगला जो पाठ दिया है। यहाँ देखिए पंचदशा पाठा और इसमें है कूट श्लोकः, यानी जो नीति श्लोक हैं वो शब्द यहाँ पर आया हुआ है कूट श्लोकः। तो श्लोकों के बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ देखें कूट श्लोकों में जो शब्द है उनका जो वर्ण स्थानांतरण सुलेख संख्या आदि पर आधारित होता है और चतुर उत्पन्न करने वाले की एक बौद्धिक क्रीड़ा माने खेल। और कूट श्लोकों का सर्वप्रथम प्रयोग महाभारत में मिलता है। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें कूटनीति भरी हुई है। महर्षि व्यास को ऐसे लेखक की आवश्यकता हुई कि इनको हमें लिखना है सभी श्लोकों को। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनको लिपिबद्ध तरीके से यहाँ कौन लिखेगा, कार्यभार है जो है श्री गणेश जी ने उसको स्वीकार किया कि इसको हम लिखेंगे। और उन्होंने शर्त रखी कि व्यास जी निर्विवाद रूप से बोलते रहें। तो व्यास जी ने कहा कि वो बोलते रहेंगे। और महाभारत जैसे महाकाव्य और गंभीर जो ग्रंथ है उसकी रचना वेद व्यास जी ने की। जैसे सिद्ध कवि यह कभी भी रुककर चिंतन की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा कि इसकी चिंतन की रुककर की आवश्यकता, इसके लिए समय निकालने के लिए उन्होंने गणेश जी से कहा कि वे अनवरत बोलते रहेंगे। ठीक है ना, गणेश जी ने क्या कहा कि आप बोलते ही रहेंगे, किंतु गणेश जी भी कोई भी बात बिना समझे नहीं लिख सकेंगे। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है। और इस चिंतन के बाद क्षणों में गणेश जी को व्यस्त रखने के लिए व्यास जी ने स्थान और कूट श्लोकों की रचना यहाँ पर की है। तो इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे, इसको समझेंगे। इसको देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया गया है कि कृष्णमुखी शब्दे विशेषणम अस्ति। जो कृष्णमुखी शब्द है उसका एक विशेषण है, वो है कृष्ण। ठीक। प्रश्न दूसरा, चंद्रमा शब्द से समानार्थी अस्ति। जो चंद्रमा शब्द है उसका समानार्थी, चंद्रमा का समानार्थी होता है शशि। ठीक। यहाँ पे देखें प्रश्न तीसरा इसमें दिया गया है कि पन्नगाह किम छंती। किम छंती, पन्नगाह मान जो नाग होता है वो कहाँ रहना चाहता है, तो बिलम, यानी वो बिल में। सर्पनायाः कति जिह्वा। सर्प की कितनी जीभ होती हैं, तो 2 जिह्वा। सर्प की कितनी जीभ होती हैं, 2 जीभ। प्रश्न 5 दिया गया है कि शीतल वाहिनी कहा। शीतल वाहिनी किसे कहा जाता है, गंगा को। ठीक। प्रश्न 6 है एको ना विंशतिः स्त्रीणाम स्थानार्थ कुत्र गताः। जो 29 औरतें हैं, एको ना विंशतिः 29 स्त्रीणाम स्त्रियां, स्थानार्थ स्थान, कुत्र, कुत्र माने कहाँ, गताः माने गई, स्थान ढूंढने कहाँ गई, तो कहाँ गई थी, नर्मदा पर। कहाँ गई थी, नर्मदा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न में यहाँ पे देखें प्रश्न 7 और यहाँ से दिए गए हैं एक वाक्यन उत्तरम लिखत। यहाँ है कहा एक चक्षुहा। एक चक्षुहा माने एक नेत्र। कहा किसका है, तो जो सुई रहती है, सुई एक ही तरफ से चुभती है ना। प्रश्न 8 यहाँ पे है बहुब्रीहा समासानुसारेण लोकनाथः कहा। बहुब्रीही, बहुब्रीही माने बहुवचन है ना, या बहुमुखी भी कह सकते हैं। योग के संसार का, समासानुसारेण संसार का, लोकनाथः कहा। ठीक है, स्वामी कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया है कि बहुब्रीही समासानुसारेण लोकनाथ शिक्षकः आसीत्। किसको कहा गया है, शिक्षक को। ठीक। प्रश्न 9वां देखिए, 9वां में दिया गया है कि कातरः युद्धे किम करोति। कातरः माने होते हैं जो कहना चाहिए कायर होते हैं। कातरः यानी कायर। युद्धे किम करोति, युद्ध में क्या करते हैं, पलायनम यानी वो भाग जाते हैं। पलायन यानी भाग जाना। ठीक है, तो जो कायर होते हैं वो युद्ध से भाग जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है, इसमें है प्रश्न 10 में मृगात किम जायते। मृग जो होता है उसमें क्या होता है या क्या उत्पन्न होता है हिरण से, तो कस्तूरी जायते। मृग में कस्तूरी का जन्म होता है या कस्तूरी पाई जाती है मृगों में। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 6वां दिया है कि षड समास भेदा परिभाषा लिखित। जो समास है, 6 समास होते हैं, उनकी परिभाषा
तथा प्रत्येकस्य समासस्य एकम उदाहरणम अपि लिखत, और उसमें से प्रत्येक एक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखें तो तत्पुरुष समास प्रायण उत्तर पदार्थ है प्रधान तत्पुरुष है क्रमागत, इनके जो है क्रम से यहाँ पे दिए गए हैं क्रमागत। द्विगु समास जो होता है संख्या पूर्वी, द्विगु समास में संख्या होती है, जैसे त्रिभवन है ना, 3 भवन। कर्मधारय समास ये संचासो, जैसे कहते हैं कि सांच को वांस नहीं, यह कर्मधारय समास है और इसका होता है घनश्याम, ठीक है ना। द्वंद्व समास में द्वंद्व होता है पयणे भय पदार्थ प्रधान हो, यहाँ द्वंद्व हो रहा है और इसमें हो जाएगा पितरौ। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में पयण अन्न पदार्थ प्रधान हो, उनमें जो है जो प्रथम पद होता है वो उसका प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बरा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव प्रायण पूर्वा पदार्थो प्रधानो अव्ययी भाव अनु, ठीक है ना, अनु इसका जो है एक उदाहरण है। इस प्रकार से ये जो हमारे हैं 6 समास होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है कि लोकनाथा इति शब्दस्य तत्पुरुष बहुव्रीहि समासयोः आधारण व्याख्या कृत, उसकी हमें इस आधार पर बहुव्रीहि समास के आधार पर इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करना है। तो हम लिख देंगे एक भिक्षुक निर्धन है, वह महाराज को उद्देश्य करके कहता है कि हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं, मैं बहुव्रीहि और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हमें उसकी जो है व्याख्या करके लिखना है, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न 12 में। तो 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए गए थे वो सभी आपने अच्छे से समझे, इनको अपनी एडग्रेड बुक में लिख लें और वीडियो को 1-2 बार जरूर है इसको ध्यान से समझिएगा। और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।